जल्दी से ना रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर, अब ज़रा ध्यान से देखो ना, तो ये रैशनल वर्ड ही रेशियो से बना हुआ है। रेशियोनल, देख रहे हो? रेशियो का तो पता ही है ना, मतलब क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक कंडीशन इसके साथ और ये है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। अगर मैं बोलूँ 5 एक रैशनल नंबर है, यस इट कैन बी रिटन एज 5/1, विच इज 5। बिल्कुल रैशनल नंबर है ये, 5/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके उलट इरेशनल नंबर वो होते हैं, इसके लिए दो कंडीशन होती हैं बेसिकली, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि डेसिमल के बाद ये कभी भी रुकते नहीं हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। दूसरी कंडीशन इसके साथ ये है कि दीज आर नॉन रिपीटेटिव आफ्टर डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं किसी नंबर के लिए आफ्टर डेसिमल, तो वो इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रूट 2 को देखें, यस 1.414 213 5 6 237, ये चलता जाता है इन्फिनिट तक, ठीक है। इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब मुझे बताओ कोई पैटर्न रिपीट नज़र आ रहा है यहाँ पे? कोई पैटर्न रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं रुक भी नहीं रहा। दोनों कंडीशन अगर लग जाए तो ये नंबर इरेशनल हो जाता है, ठीक है। इरेशनल मतलब इलॉजिकल सा लगता है, ये कहीं खत्म होने नहीं आ रहा, ओके। इसके उलट कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, जैसे 5.0 रुक गया ना, टर्मिनेट हो गया, जीरो के बाद कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट कंटिन्यूइंग टिल इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा, ये नॉन रिपीटिंग है। और कोई नंबर सपोज इन्फिनिटी तक जा भी रहा है और वो रिपीट होके जा रहा है, तो वो भी रैशनल हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0.3333, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब पहली नज़र में देखने में तो देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, लगता है इरेशनल नंबर है। बट आप एक ध्यान से देखो, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ? लेट्स सी। मान के चलो x इक्वल्स टू 0.333 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, आ जाएगा 3.333 टिल इन्फिनिटी। अब 10x में से x निकाल दोगे, इसमें से ये पार्ट निकाल दोगे, तो हमारे पास 3 बचेगा। यहाँ बचा 9x, यहाँ बचा 3। x इक्वल्स टू 3/9 विच इज 1/3, विच इज इन p बाई क्यू फॉर्म। आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और क्यू जीरो भी नहीं है, तो बन गया ये क्या, रैशनल। तो यहाँ से हमें प्रूव हो जाता है कि अगर कोई नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है बट रिपीटिंग हो रही है, उसके उसमें रिपीटिशन हो रही है, तो वो नंबर रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मुझे बताओ इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अगर मैं यहाँ पे पाई लिखूँ और दूसरा नंबर लिखूँ 22/7, ठीक है, देख लेता हूँ। जो एक सेकेंड होल्ड ऑन। जो 22/7 को अगर हम इसको डिवाइड करके अगर लिखें ना इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो वो हमारे पास आती है 3.142857। उसके बाद ये पैटर्न रिपीट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वाला 142857, 142857, 1428, और ये चलता जाता है इन्फिनिटी तक। बट पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ, इरेशनल तो नहीं होगा क्योंकि उसमें नॉन रिपीटिंग होती है, ये नंबर बन जाएगा रैशनल। वैसे भी दिख भी रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। इसको भी ऐसे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं हम, x की वैल्यू लेके और वहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, ये अल्टीमेटली यही आता है, ठीक है। पाई की वैल्यू जो है ना वो रिपीट नहीं होती, ठीक है, उसमें रिपीटेशन नहीं होता और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। और सबसे क्लोजेस्ट यही होता है, इसलिए पाई हम इक्वल्स टू 22/7 नहीं लिखते हैं, मतलब यूजुअली दिस इज रॉन्ग। पाई टेंड्स टू लिखते हैं 22/7, ठीक है, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। तो मतलब मैथमेटिक्स में कई बारी आंसर निकालने के लिए हम पाई की जगह ये 22/7 पुट कर देते हैं, और दिस आर वेरी क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो रैशनल हो गया, इरेशनल समझ लिया हमने, ठीक है। थैंक यू।